अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में मार्केट का ओवरव्यू और फिर बारी-बारी से आप लोगों के साथ यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, दी सर्ल कंपनी लिमिटेड, वाफी एनर्जी, सुई नदरन गैस पाइपलाइंस और एंग्रो फर्टिलाइजर का एनालिसिस जब शेयर करूंगा। इन शेयर्स को हम जब चार्ट के ऊपर जो देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जो है न्यू इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जब इन शेयर्स के अंदर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो शेयर किया जाएगा। तो पहले हम जब मार्केट को जब देखते हैं, मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है 1,81,259 के ऊपर। 369 पॉइंट जो मार्केट ने लूज किए हैं, जो कि -0.020% बनते हैं। मार्केट का हाई 1,82,276 का था, जबकि लो मार्केट ने 1,79,400 का लगाया था। टोटल वॉल्यूम जब वो 982 मिलियन के आए हैं, जिनकी मालियत जब 41 अरब रुपए से जायद बनती है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स के अंदर अगर हम देखें तो जीएचएनआई, फातिमा, यूबीएल, सिनर्जी, जीएल, लकी, अटक रिफाइनरी और ये जो स्टॉक थे इन्होंने पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं। तो मिजान बैंक, मुसल कमर्शियल बैंक, पीपीएल, एंग्रो होल्डिंग, एकेबीएल, इन्होंने जो मार्केट के अंदर जब वो नेगेटिव साइड के ऊपर जब वो कंट्रीब्यूट किया है। ओवरऑल अगर आज के दिन की अगर हम जब अहम खबरों की बात करें, तो कल के दिन जो है हालात कशीदा हुए थे ईरान अमेरिका की तरफ से। तो कल जो समझे कि स्ट्राइक हुए थे दोनों तरफ से, और आज के दिन जब वो बयानबाजू की हद तक ही जब वो अभी तक समझे कि हालात हैं। बट ये है कि बयान भी जो समझे कि तलख जो है वो दिए जा रहे हैं दोनों तरफ से, तो उसका इम्पैक्ट भी जो मार्केट ने जो है नेगेटिव साइड के ऊपर ही लिया है। तो कल के दिन मैंने बताया था कि मार्केट अगर हम क्रूड ऑयल की प्राइसेस देखें तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो उन्होंने लो लगाया था $67 पर बैरल का, और कल के दिन जो इन्होंने हाई लगाया था वो $76.08 का लगाया था। आज थोड़ी सी प्राइसेस जब क्रूड ऑयल की जब वो नीचे की तरफ आई हैं, क्योंकि आप जब समझे कि एक्चुअल स्ट्राइक से हट के मामला सिर्फ ज़बानी कलामी जो है, जो जंग है वहाँ पे आ चुका है। तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है उनके अंदर भी थोड़ी सी कमी जो आज के दिन जब रिकॉर्ड की गई है। जैसा कि आपको बताया कि हाई जो है क्रूड ऑयल ने लगाया था वो $76 पर बैरल का लगाया था, और आज के दिन जो है करंटली ये 73.76 के ऊपर जो ये ट्रेड कर रहा है, जबकि लो जो है $72.37 पर बैरल तक जो प्राइसेस जो क्रूड ऑयल की गिरी थी। तो जैसे समझे कि वहां पे थोड़ी सी एस्केलेशन जो है वो कम हुई है, तो वहां पे जो है ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो नीचे आना शुरू कर गई है। तो उसकी वजह से अगर हम जो मार्केट को भी देखें तो आज जो है उतनी जो बुरी तरह जो वो नहीं गिरी जितनी जो है कल के दिन जो मार्केट बुरी जो है वो गिरी थी। तो यही जो है हालात जो ईरान अमेरिका के हैं, यही जो ट्रिगर कर सकते हैं आने वाले दिनों में भी मार्केट को। अगर ओवरऑल हम अपने फंडामेंटल्स की बात करें तो उनके अंदर कोई ऐसा जो अभी तक जो कोई मेजर समझे कि नेगेटिविटी नहीं आई जिसकी वजह से हम जो फुल्ली जो पैनिक करना स्टार्ट कर लें। बट ये जो ईरान अमेरिका के जो हालात हैं इनके अंदर अगर जो है समझे तलखियां आ जाती हैं, एस्केलेशन जो है बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो जो कि डायरेक्टली हमें जो है, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्टिंग इंपोर्टिंग कंट्री हैं, तो हमारे जो डॉलर रिजर्व्स हैं उनके ऊपर जो प्रेशर आता है, तो वो समझे कि हमारी इकोनॉमी को जो इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट जो है वो भी क्रैश करती है। तो कल के दिन जो है वो हमने मार्केट के अंदर जो है गिरावट के अंदर जो ये सारा इम्पैक्ट जो वो देखा था। तो आज के दिन भी जो मार्केट ने नेगेटिव साइड के ऊपर ही जो है वो क्लोजिंग दिया, बट जो है कि उतनी मैसिव सेलिंग हमने नहीं देखी जिस तरह का सिनेरियो कल के दिन जो है हमने देखा था। और अगर हम पॉजिटिव साइड के ऊपर देखें तो जो हमारी पाकिस्तान रिफाइनरी जो पॉलिसी है वो जो कैबिनेट के अंदर जो अप्रूवल के लिए जो सेंड कर दी गई है, तो जिसको उम्मीद है कि प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो अप्रूव किया जाएगा, तो जिसका हम डायरेक्टली जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हमारे जो रिफाइनरी सेक्टर है उसके ऊपर जो देखेंगे। इवन आज के दिन भी जो रिफाइनरी सेक्टर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक जब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो अगर हम जब रिफाइनरी सेक्टर के अंदर बात करें तो ये जो 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी इसके अंदर मैंने पीआरएल को जो एक्सप्लेन किया था और एग्जैक्ट लेवल बताए थे कि किन लेवल्स के ऊपर जो ब्रेकआउट करेगा। तो पीआरएल ने उन लेवल्स का ब्रेकआउट कर लिया। आप ये जो 2 दिन पहले की वीडियो चैनल पे मौजूद है, यहाँ पे जाके आप पीआरएल से मतलब गाइडेंस ले सकते हैं। अटक रिफाइनरी के मतलब जो मैंने जो 1 दिन पहले की वीडियो उसके अंदर जो लेवल मैंने एक्सप्लेन किए थे, अटक रिफाइनरी ने भी जो ब्रेकआउट किया हुआ है, तो उसके लेवल जो आप इस वीडियो के अंदर जो है देख सकते हैं जाके। सिनर्जी ने भी जो है न्यू ब्रेकआउट सबमिट किया है, और जो नेशनल रिफाइनरी है उसने अभी तक जो ब्रेकआउट सबमिट नहीं किया। बट अगर जो मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो कल के दिन जो है जो नेशनल रिफाइनरी है वो भी जो ब्रेकआउट जो सबमिट कर सकते हैं अपसाइड के ऊपर। तो एक अच्छी खबर ये थी हमारे पास रिफाइनरी सेक्टर से लेकर, तो वो जो मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर कर दी है। तो मार्केट को अगर हम जब आप चार्ट के ऊपर जब देखें, तो चार्ट के ऊपर जो हम एनालाइज करते हैं
तो कल के दिन जो मैंने बताया था मार्केट के पास जो अब हमारे पास सपोर्ट होगी और जो हमारे पास समझे एक स्टॉप लॉस भी आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो लोग काम करते हैं, वो हमारे पास जो सपोर्ट थी वो 1,77,700 की थी। आज के दिन जो मार्केट ने जो लो 1,79,400 का लगाया था, बट क्लोजिंग 1,81,259 के ऊपर दी है। तो यानी कल के दिन भी जो है यहाँ पे काफ़ी जो है बड़ी वीक बनी थी, यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर जो बाइंग आ रही थी और आज के दिन भी जो अल्टीमेटली बाइंग ही आई है, डाउन साइड तक जो मार्केट गई थी बट अल्टीमेटली जो ऊपर आ गई थी अपने लोएस्ट लेवल से। तो यानी यहाँ के ऊपर जो वो बायर जो है वो थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं मार्केट के अंदर। तो अगर फर्दर जो है मार्केट ने अगर डिप भी मारी तो 1,77,700 तक जो मार्केट नीचे की तरफ जब डिप मारेगी और अगर जो है हालात जो है ईरान अमेरिका के ज्यादा जो कशीदा नहीं होते तो फिर इन्हीं लेवल से जो है ना किसी भी लेवल से जो मार्केट अपसाइड के ऊपर जब वो घूम जाएगी 1,77,700 के ऊपर, तो फिर हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में दोबारा से मोमेंटम जो है वो अपसाइड का जो वो हो जाएगा। बाकी अगर हम जो रेजिस्टेंस की बात करें तो 1,82,200 की फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो कि शॉर्ट टर्म की होगी और इसी तरह 1,85,200 और 1,85,929 की हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस है। ये दो रेजिस्टेंसेज हमारे पास शॉर्ट टर्म की हैं। बाकी जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है वो 1,87,800 से लेकर 1,91,000 का लेवल है जो कि मार्केट का ऑल टाइम हाई है। तो जब तक मार्केट अब इस लेवल से ऊपर नहीं निकलती तो हम मार्केट के अंदर जो अब कोई बड़ी रैली जो है वो नहीं देखेंगे। वो लोग जो मिड टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका मार्केट के लिहाज से अगर हम देखें तो वो 1,74,600 का लेवल है। जितनी देर तक मार्केट इन लेवल से ऊपर है तो जो लोग मीडियम टर्म के लिए स्विंग ट्रेड्स वगैरह करते हैं उन्हें ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। उनकी स्ट्रेटजी यही बाय ऑन डिप की होगी या फिर बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट की होगी। और शॉर्ट टर्म में जैसे ही मार्केट को आप 1,82,238 के ऊपर उठता देखेंगे तो मार्केट के अंदर जो मोमेंटम दोबारा से काफी जब स्ट्रांग बुलिश हो जाएगा। तो बाकी अगर आप ईरान अमेरिका की तरफ से जो कशीदगी नहीं बढ़ती तो आप देखेंगे कि मार्केट जो दोबारा से रिकवरी की तरफ जब वो चली जाएगी। तो नेक्स्ट अब हम अपने शेयर्स को एनालाइज करते हैं और उनके जब लेवल्स को जब देखते हैं तो नेक्स्ट जो शेयर है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर वो है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर से यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। यूबीएल को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जो देखें तो उसने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ट्राइंगल फॉर्मेशन कह लें या पेनेट फॉर्मेशन कह लें जिसका इसने ब्रेकआउट किया था 398 रुपए के ऊपर। उसके बाद इसने 3 टारगेट अपसाइड के ऊपर एक्सपोज किए थे, फर्स्ट 429 का, सेकंड 465 का और फाइनल टारगेट 500 के लगभग का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल ने जो हाई लगाया था 498 का लगाया था। तो ऑलमोस्ट इस ट्रेड सेटअप के ऊपर जो इसके फाइनल टारगेट थे ये शेयर जो है आपने अचीव कर चुका हुआ है। तो करंटली भी शेयर की अगर हम बात करें तो अपने अप ट्रेंड के अंदर है, बट जब शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है तो हमने उसके अंदर दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। एक स्ट्रेटजी होती है बाय ऑन डिप की और दूसरी स्ट्रेटजी होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट की। तो अगर हम इस शेयर के अंदर जो डिप की बात करें तो वो जो है वो करंटली 430 रुपए की बन रही है, बट अगर प्राइस एक्शन के ऊपर जो बात करें तो वो 450 की है। तो ये जो 430 से लेकर जो 450 का लेवल है ये इसके अंदर जो एक बाइंग जोन जो है वो बन सकता है। और अगर हम जो है इसके अंदर जो है न्यू ब्रेकआउट की जो बात करें तो वो हमारे पास जी लेवल बनेगा हमारे पास जी ब्रेकआउट इस ये 500 रुपए के ऊपर जब इसकी प्राइसेस जाएंगे तो उसके बाद जो है ये शेयर जो है वो न्यू ब्रेकआउट जब वो अपना सबमिट करेगा जिसके बाद हम जब उसके अंदर जो है न्यू ब्रेकआउट के ऊपर भी जब बाइंग की तरफ जब वो जा सकते हैं। तो बाकी जब इसके अंदर कोई प्रॉपर हमारे पास कंफर्मेशन आएंगी चाहे वो डिप के ऊपर होंगे या फिर न्यू ब्रेकआउट के ऊपर हों तो वो भी इंशाल्लाह जो आप लोगों के साथ जो शेयर कर दी जाएंगी। नेक्स्ट शेयर हमारे पास ये भी ऑयल सेक्टर से है तो वो है हमारे पास पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। करंटली ये शेयर जो है फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो बट अगर हम ट्रेंड का ओवरऑल सेंटीमेंट देखें तो ये पॉजिटिव साइड के ऊपर ही है, यानी आप ट्रेंड के अंदर ही आप इसको थोड़ा सा कह सकते हैं। तो जब शेयर अपने आप ट्रेंड के अंदर होता है तो हमने उसके अंदर दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। एक होता है बाय ऑन डिप और दूसरी होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट। तो इस शेयर के पास जो डिप थी वो 234 रुपए की थी। यहाँ पे अगर आप आज के दिन की कैंडल को देखें तो इसने जो लो जो लगाया था वो 234 का ही लगाया है। तो ये जिनके पास पड़ा हुआ है या फिर जो अगर आप इसके अंदर बाइंग करते हैं तो 234 के ऊपर ही बाइंग करेंगे तो कोई 2-3% इससे नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और आप शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर जब ट्रेड ले सकते हैं। बट ये ट्रेड थोड़ी सी रिस्की होगी। बट अगर आप लेस रिस्की ट्रेड इस शेयर के अंदर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेक श्योर करें कि ये शेयर जो है ये 255 रुपए के ऊपर जब क्लोजिंग दे इसके ऊपर सस्टेन करे तो फिर जो आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जाएंगे जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो है फर्स्ट टारगेट हमारे पास 265 का और फाइनल टारगेट जो है वो 285 रुपए के लगभग होगा। नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर वो है हमारे पास फार्मा सेक्टर से दी सरल कंपनी लिमिटेड। ये भी सेम पीपीएल की तरह ही परफॉर्म कर रहा है और इसके अंदर अगर हम डिप की बात करें तो वो 93 रुपीज की है और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 101 रुपए 50 पैसे की है। करंटली 95 रुपए 48 पैसे के ऊपर जो है ये ट्रेड कर रहा है।
अगर ये आपको डिप के ऊपर मिल जाता है 93 रुपए के ऊपर, तो फिर आप 93 के ऊपर बाइंग करेंगे, 1-2% का नीचे इसके स्टॉप लॉस रख लेंगे, जिसके बाद जो आपको इसके अंदर 5 से 10% का गेन ईज़िली मिल जाएगा। बट ये एक रिस्की ट्रेड सेटअप है, और अगर आप कम रिस्क के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 101 रुपए 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर जो आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जाएँगे, जिसके बाद जो है इस शेयर का जो टारगेट है हमारे पास, फर्स्ट टारगेट 108 रुपए के लगभग, और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 120 रुपए का होगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वाफी एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड। तो शेल को जो ये टेक ओवर किया था सऊदी ग्रुप ने, तो अब ये वाफी एनर्जी जो वो बन चुका है। तो वाफी एनर्जी की अगर हम जब बात करें, फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है उनका स्टॉप लॉस जो है वो 185 रुपए का होगा। और वो लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर काम करना चाहते हैं, वो मेक श्योर करें कि ये शेयर 205 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप बाइंग करेंगे। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है वो 210 का, और फाइनल टारगेट 220 का होगा। और वो लोग जो मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो वो इसके अंदर बाइंग करेंगे जब ये शेयर 225 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा, फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएंगे। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है वो 235 का, और फाइनल टारगेट जो है वो 250 रुपए का होगा इस शेयर के अंदर। वाफी के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। तो एसएनजीपी को जब डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर तो आपको इस वीडियो के अंदर और इन शेयर से मुतल्लक जो भी लेवल और जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर तो आप खुद से इनको फॉलो कर सकते हैं, एनालिसिस खुद से कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, आप इन चीज़ों को जो फॉलो करें, अपने शेयर्स के अंदर इंप्लीमेंट करें, तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर जो लेवल बताएं उनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे, तो इंशाल्लाह आप जो वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे, और आपका रिस्क जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते, और आप लोग एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस ऊपर जाने लगे, तो उसके अंदर जो आपको बाई का सिग्नल मिल जाए, और बताया जाए बाई कहाँ पे करना है, और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। और इसी तरह जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे, तो उसके अंदर आपको जब सेल का सिग्नल मिल जाए, आपको बताया जाए कि कहाँ पे सेल करना है, और नीचे प्राइसेस कहाँ तक जो नीचे गिरेंगी। और इसी तरह अगर आप सीखना चाहते हैं कि मार्केट का एनालिसिस या शेयर्स का एनालिसिस किस तरह किया जाता है, और उसके लिए आपको जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स उसके लिए आप अगर चाहते हैं, तो अगर आप ये सारी सर्विसेज चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज साल में आप जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। इस 6,000 रुपये के अंदर आपको जो है वो एक तो इंट्राडे जो ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी 1 साल के लिए एक्सेस मिल जाएगी, जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी भी एक्सेस 1 साल के लिए मिलेगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो ग्रुप है उसकी भी एक्सेस 1 साल के लिए मिलेगी, और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर जो है वो मिल जाएगी। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके फर्दर डिटेल्स जो आप इसकी ले सकते हैं। बाकी अब हम शेयर नेक्स्ट शेयर को जब देख लेते हैं, तो वो हमारे पास हुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस है। तो इसके अंदर जब 2 अपॉर्चुनिटीज जो है प्रीवियसली बनी थी, एक इसने यहाँ पे 100 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट किया था डबल बॉटम फॉर्मेशन का, और एक इसने यहाँ पे 108 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट किया था आर्क फॉर्मेशन का। तो इन दोनों अपॉर्चुनिटीज के जो फाइनल टारगेट थे, वो ये शेयर ऑलरेडी अचीव कर चुका हुआ है। करंटली ये शेयर 114 रुपए के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है, शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर है, और जब शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है, तो हमने उसके अंदर 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है, एक बाय ऑन डिप की, और अगर हम इस शेयर के अंदर डिप की बात करें, तो वो जो है इस शेयर के पास जो है 110 रुपए की बनती है। अगर 110 रुपए के ऊपर मिले, तो वहां पे आप बाय कर सकते हैं। टारगेट जब वो 118 रुपए के लगभग होंगे, स्टॉप लॉस 108 से नीचे का होगा जिनके पास अभी पड़ा हुआ है, या फिर जो आप डिप के ऊपर बाय करेंगे। और वो लोग जो इसके अंदर जब वो लेस रिस्क की ट्रेड लेना चाहते हैं, तो वो इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 128 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फिर आप 128 के बाद इसके अंदर बाइंग करेंगे। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 130 का, और जो फाइनल टारगेट है शेयर के अंदर वो 140 रुपए के लगभग होगा। नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास, वो है हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड। एंग्रो फर्टिलाइजर को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें, तो ये शेयर जो है फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन इस ट्राइंगल फॉर्मेशन के अंदर कर रहा है। जिसकी अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो वो हमारे पास एक तो लेवल जो है ये 194 का बनता है, जिस लेवल से आज के दिन ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा है, और जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो उनका स्टॉप लॉस जब ये 191 रुपए का होगा। और अगर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं, तो यही जैसे ही ये शेयर जो है ये समझे कि क्लोजिंग देता है हमारे पास जी 197 रुपए के ऊपर, तो फिर आप शॉर्ट टर्म में बाइंग करेंगे, जिसमें फर्स्ट टारगेट जो है 200 का, और जो फाइनल टारगेट है वो 211 रुपए का होगा। और अगर आप इसके अंदर जो है लेस रिस्क की ट्रेड लेना चाहते हैं, तो फिर आप मेक श्योर करें कि ये ट्राइंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट करे। तो वो ब्रेकआउट करेगा जब ये शेयर 212 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा। जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो फर्स्ट टारगेट है हमारे पास, वो तकरीबन 218 रुपए का होगा, और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 230 रुपए का होगा। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों के जो शेयर्स हैं उनकी डिस्कशन की जाए, तो उनका आप नेम या सिंबल जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें।
तो आइदर जो है उनको जो है वो वीडियोज़ के अंदर इसी तरह एक्सप्लेन कर दिया जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपको उसका जो है रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में भी जो है मार्केट से रिलेटेड आपको अपडेट्स जो है वो मिलती रहें। बाकी इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो कुछ भी शेयर किया गया ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।